डियाना, परी, सेम और राजू एक ग्राउंड में खेल रहे होते हैं कि बॉल ग्राउंड से बाहर बने एक बंगलो की खिड़की तोड़ते हुए उस घर के अंदर चली जाती है। सेम चीख कर कहता है, राजू ये क्या किया तुमने? बॉल बाहर फेंक दी, अब कैसे खेलेंगे यार? अरे जाकर बॉल लेकर आते हैं और दोबारा खेल शुरू करते हैं, इसमें क्या चिंता वाली बात है? परी खौफजदा होते हुए, नहीं हम उस घर में नहीं जा सकते, मैंने सुना है वहाँ भूत प्रेत रहते हैं। ओह कम ऑन परी, समय बदल गया है, अब ऐसी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। चलो राजू हम बॉल लेकर आते हैं। सैम भी डरते हुए, मेरा ख्याल है परी ठीक कह रही है, हमें खुद को कष्ट में नहीं डालना चाहिए, नहीं बॉल लेकर आते हैं यार। अरे मैं तो जाऊंगा, मुझे तो वैसे भी ऐसी खौफनाक जगह देखने का बहुत शौक है। मुझे भी। वो और राजू जाने लगते हैं तो सैम कहता है, परी हमें भी उनके साथ जाना होगा, वरना तो ये हमें डरपोक बोलेंगे। वे चारों बड़ा सा गेट खोलकर अंदर दाखिल होते हैं तो दंग रह जाते हैं। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा खौफनाक कुछ भी नहीं था। अंदर से वो घर बिल्कुल एक महल लग रहा था। वाह ये तो बहुत प्यारा घर है। ऊपर जाके देखे डियाना, हमें जाना चाहिए, वो देखो बॉल, इसे लो और बाहर चलते हैं। जैसे ही सैम आगे बढ़कर बॉल उठाने लगता है तो वो खुद ब खुद दूर चली जाती है। सैम उछलकर पीछे हटता है, फिर से बॉल की तरफ कदम बढ़ाता है तो वो फिर से दूर चली जाती है। इतने में गेट बंद होने की आवाज आती है तो वो पीछे मुड़ता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि पीछे कोई दोस्त मौजूद नहीं होता। ये सब कहाँ गए? सैम ने इधर उधर देखकर ऊंची आवाज में पूछा, राजू, परी, डियाना, कहाँ हो तुम लोग? ऊपर से डियाना की आवाज आती है, सैम हम छत पर हैं, तुम भी इधर आ जाओ। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है तो देखता है कि राजू और डियाना एक कमरे की कुंडी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। परी उन्हें मना कर रही है कि इसे मत खोलो। मैंने सुना है इसके अंदर एक चुड़ैल कैद है, हमारी बेबे इस घर के बारे में अक्सर बताया करती थी। बेबे ने वैसे ही कहानी सुनी होगी, ये महल तो बिल्कुल भी डरावना नहीं है यार। उसी दौरान दरवाजा खुलता है और एक अचानक ही राजू फिसलकर अंदर गिरता है, ऐसे जैसे उसे कोई चीज खींच रही हो। परी चीखने लगी और वो वापस मुड़ी, मगर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। वो सब उस कमरे में कैद हो गए। बत्तियां जलने बुझने लगी और कमरे का फानूस एकदम जोर जोर से हिलने लगा। वो सब राजू के पीछे भागने लगे, मगर कोई अनदेखी शक्ति उसे खींचती ही जा रही थी। अचानक डियाना को अपने पीछे कुछ महसूस होता है तो वो चीख उठती है। एक निहायत काले रंग की चुड़ैल उसके ऐन सामने खड़ी होती है, जिसके लंबे लंबे दांत थे। वो हाथ आगे बढ़ाकर डियाना की गर्दन पकड़ लेती है। बहुत अरसे से मैं भूखी थी, आज शिकार हाथ आए हैं, वो भी 4 साल भर की भूख मिट जाएगी। मैं तुम सबको खाऊंगी, मैं प्यारे बच्चों, एक एक करके तुम सबको खाऊंगी। सैम हिम्मत करके कहता है, छोड़ दो हमारे दोस्तों को भी, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। चुड़ैल डियाना को दूर फेंकते हुए गुस्से से कहती है, क्यों छोड़ो, मनुष्य को खाए मुझे काफी अरसा बीत गया है, अब हाथ आए शिकार को कैसे जाने दूं? आतिशदान की आग भड़क रही होती है। परी हिम्मत करके चुड़ैल को आग की तरफ धक्का देती है और भागकर दरवाजा खोलती है। सैम को देखकर वो जोर से कहती है, सैम मेरे साथ जोर लगाकर दरवाजा खोलो। वो दोनों दरवाजा खोलकर बाहर भाग जाते हैं। सैम कहता है, मैं इस चुड़ैल को अपने पीछे लगाता हूँ, तुम राजू और डियाना को देखो। सैम चुड़ैल की तरफ देखकर कहता है, चुड़ैल हिम्मत है
तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, तुम मेरी दौड़ का मुकाबला नहीं कर सकती हो। चुड़ैल गुस्से से उड़ते हुए सैम के पीछे भागती है और वो सीढ़ियाँ उतरकर नीचे भागता है। वो मुसलसल उड़ते हुए सैम को पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो नीचे को झुककर उसका वार खाली कर देता है। परी जल्दी से डियाना और राजू को होश में लाती है। जल्दी उठो राजू, हमें नीचे सैम के पास जाना है, वो अकेला है। डियाना और राजू अपने सर को बमुश्किल संभालते हुए उठते हैं। ये सच चुड़ैल थी या मुझे ख्वाब आया था? परी गुस्से से बोली। हाँ, तुम्हारा ख्वाब ही तो तुम्हें यहाँ खींच लाया था कि जाओ चुड़ैल को आजाद करवाओ। लड़ो तो नहीं, तुम दोनों यहाँ से निकलने और बाहर जाने का हाल सोचो। चुड़ैल से कैसे छुटकारा पाया जाए। काश तुम लोग मेरी बात पहले सुन लेते। मैंने कहा तो था कि मेरी बेबे हमें इस चुड़ैल की कहानी सुनाया करती थी कि ये एक राजकुमारी थी जिसे इसके पति राजकुमार ने इसी कमरे में बंदी बनाकर मार दिया था। तब से राजकुमारी मरने के बाद चुड़ैल बन गई और लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी। फिर 100 साल पहले एक शक्तिशाली गुरुजी ने इसे इसी कमरे में कैद कर दिया। तब से ये यही कैद थी और अब हमने आकर इसे आजाद करवा दिया। पहले मैं सोचती थी कि ये सिर्फ एक कहानी है, मगर आज मालूम पड़ गया कि बेबे सच कहती थी। डियाना और राजू ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर राजू ने कहा, तुम्हारी बेबे ने इस चुड़ैल से बचने का कोई उपाय भी तो बताया होगा ना? परी सोच में पड़ जाती है। नीचे मुसलसल सैम उस चुड़ैल को अपने साथ मसरूफ रखता है ताकि उसके साथ ही ऊपर महफूज रहे। परी अचानक चौंक कर कहती है, हाँ याद आया, कुछ साल पहले एक आदमी हमारी तरह गलती से महल के अंदर आ गया था, मगर फिर बचकर बाहर आ गया था। उसने बताया कि उसने राजकुमारी के सामने राजकुमार की तस्वीर जलाकर उसके गुस्से को शांत कर दिया था, फिर उसे दोबारा कैद कर दिया। ये आइडिया बेस्ट है, हम भी यही करके देखते हैं। राजकुमार की तस्वीर यही कहीं होगी, ढूंढो उसे। वो सब राजकुमार की तस्वीर तलाश करने लगते हैं तो एक पुरानी से अलमारी से एक पेंटिंग निकलती है जिसमें एक बांसुरी वाला नजर आ रहा होता है। ये राजकुमार तो नहीं है, परी कहती है। मुझे मालूम है, मेरे ख्याल से ये पेंटिंग ही काम आ सकती है। अब आओ, सुनो प्लान। सैम भाग भाग कर थक जाता है तो उसी लम्हे चुड़ैल को मौका मिलता है और वो उसे पकड़ लेती है और जैसे ही वो उसकी गर्दन दबोचती है तो राजू गरज कर आवाज दे देता है, छोड़ दो मेरे दोस्त को, वरना हम ये तस्वीर जला देंगे। चुड़ैल एक नजर पेंटिंग को देखती है तो सैम को छोड़कर राजू के पीछे लग जाती है। राजू प्लान के मुताबिक सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पेंटिंग लेकर उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंच जाता है। चुड़ैल गुस्से से बोली, खबरदार, ये तस्वीर मुझे दो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राजू कमरे की दहलीज पर खड़े होकर पेंटिंग कमरे में फेंक देता है तो चुड़ैल उस तस्वीर को पकड़ने के लिए जल्दी से कमरे में चली जाती है। उसी लम्हे राजू जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और चुड़ैल फिर से कैद हो जाती है। चुड़ैल के कैद होते ही सन्नाटा छा जाता है और दरवाजा भी खुल जाता है। परी खुश होते हुए, चुड़ैल का जादू खत्म हो गया, भागो यहाँ से जल्दी। वो सब भागते हुए जल्दी से गेट से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आकर वो सब गहरे सांस लेते हैं। बच गए, वरना आज तो चुड़ैल हमें ही बर्गर पिज्जा समझकर खा जाती यार। अरे मैं तो पहले ही कह रही थी कि इस घर में मत जाओ, मगर मेरी सुनता कौन है। वो तो बेबे से सारी कहानी सुनी हुई थी तो इसी वजह से आज हम बच गए। परी, लेकिन वो तस्वीर राजकुमार की तो नहीं थी, वो एक बांसुरी वाले की थी। वो चुड़ैल कैसे तड़प रही थी कि इस तस्वीर को मत जलाओ। असल में राजकुमारी उस बांसुरी वाले को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर राजकुमार को पता चल गया तो उसने दोनों को मार दिया और अब से पहले
किसी तरीके से वो दोबारा आजाद ना हो जाए। भागो यहाँ से। अरे भागो यहाँ से, मुझे लगता है खिड़की खुल गई है, भागो। वो सब भागने लगते हैं।